नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनू क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, होता ये है कि हम लोग आलोचना से घबराते हैं। अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो हम किसी भी काम को करने से पीछे हट जाते हैं। कह रहे अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वो ये बोलेगा। लेकिन हमें इन आलोचनाओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना करने से ही, अगर कोई व्यक्ति हमारी आलोचना कर रहा है तो आलोचना से ही हमारे अंदर वास्तविकता में एक निखार आता है। कहने वाले जो कह रहे हैं, हमें किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोला हुआ है कि किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, तो पापा ने कुछ कहा कि ये कर लो तो नहीं करना, मम्मी ने कुछ कहा कि ये वाला काम कर लो नहीं करना, कि सर ने बोला है कि हमें किसी की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बात पे ध्यान देने से मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमको टोक रहा है कि ये काम ऐसे मत करो, ये काम वैसे कर लो, ये काम वैसे मत करो, ये काम ऐसे कर लो, तो आपको भगवान ने सिक्स सेंस दिए हुए हैं, आपको भी भगवान ने ब्रेन दिया हुआ है, तो आप अपने ब्रेन से भी चीजों को सोच सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे की बातों पर चलने का प्रयास करते हैं, दोस्तों मैं रिपीट करूंगा, दूसरों की बातों पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी बात ना मानो, लेकिन हमें हर किसी की बात को सुनकर उस पर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका एक बेटा था और उसके यहां पे एक जानवर था, गधा। तो एक दिन उस व्यक्ति के दिमाग में आई, उसने अपने बेटे को बोला कि बेटे इस गधे को बेच देते हैं मार्केट में जाके, तो इससे कुछ पैसे आएंगे, हमारी वैसी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो बेटा बोलता है ठीक है पापा। तो अगले दिन सुबह क्या हुआ कि वो बाप बेटा और उस गधे को लेके और बाजार में बेचने के लिए चल दिए। पिता ने क्या किया कि उस बेटे को अपने कंधे पे बिठा लिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो व्यक्ति कैसे लोगों की बातें सुन सुनकर अपने दिमाग को बार बार बदलता है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने बेटे को कंधे पे बिठा लिया और गधे की रस्सी को पकड़ के आगे आगे चलने लगा। तभी आगे जाके उसको कुछ लोग मिलते हैं और लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि देखो कितना बेवकूफ आदमी है, अपने बेटे को तो कंधे पे लेके जा रहा है और जो गधा सवारी वाला है, जिसपे सवारी की जा सकती है, उसको वैसे ही लेके जा रहा है खाली। तो जैसे उस व्यक्ति ने ये वाली बात सुनी, बोला कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं यार, ये मैं अपने बेटे को कंधे पे बैठा के ले जा रहा हूँ, गधे को वैसे ही लेके जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को गधे पे बैठा दूं। उसने दोस्तों वही किया। उसने क्या किया कि अपने बेटे को गधे के ऊपर बैठा दिया, आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद में उसको कुछ वृद्ध लोग मिले, कुछ ओल्ड एज के कुछ पर्सन जा रहे थे। तो वो आपस में क्या बोलते हैं कि देखो कितना बदतमीज लड़का है, पिता जो कि बुजुर्ग है वो तो पैदल चल रहा है और खुद गधे पे सवारी कर रहा है। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने फिर उन लोगों की बात सुनी, कहा बात तो सही है, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मैं पैदल चल रहा हूं और मेरा बेटा गधे की सवारी कर रहा है, तो क्यों ना मैं गधे पे बैठूं और अपने बेटे को पैदल चलाता हूं। वो फिर उन लोगों की बातों में आया और उसने अपने बेटे को गधे से उतार दिया और खुद गधे पे बैठ के जाने लगा। दोस्तों थोड़ी दूर और आगे बढ़े, आगे जाके क्या होता है कि फिर कुछ लोग मिलते हैं उसे और वो लोग फिर आपस में बात कर रहे हैं कि देखो कितना बेवकूफ आदमी है, बेटा पैदल चल रहा है, खुद गधे पर बैठा हुआ है, जीवों पर दया नहीं है। ऐसे लोग मक्कार किस्म के होते हैं, ऐसे लोगों को जीवों पर दया दिखानी चाहिए। बेचारा बड़ा बूढ़ा गधा है, उसके ऊपर सवारी कर रहा है। उस व्यक्ति ने जब उन लोगों की बातों को सुना तो उसके दिमाग में फिर से ख्याल आया कि बात तो सही है, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। ये बेचारा बूढ़ा गधा है, ये मेरे वजन को ढो रहा है, तो क्यों ना मैं इससे उतर जाता हूं। दोस्तों अगले स्टेप में उसने क्या किया कि वो गधे से उतर गया और उसने एक दिमाग दौड़ाया कि गधा क्योंकि बूढ़ा है तो उसके आगे के पैर और पीछे के पैर दोनों उसने बांध दिए और आगे के पैरों को खुद ने पकड़ा और पीछे के पैरों को बच्चे ने पकड़ा और फिर बाजार की तरफ जाने लगे। दोस्तों आगे फिर कुछ लोग मिलते हैं। अभी देखना, अभी उस व्यक्ति ने कितनी बार अपनी मनोदशा को बदला। वो खुद के बुद्धि विवेक से कोई बात नहीं सोच रहा है,
तो आगे कुछ लोग फिर मिले जो कि बात कर रहे थे कि देखो कितना बेवकूफ आदमी है, जो गधा सवारी के लिए होता है उसको कंधे पे लेके जा रहे हैं। जिस गधे पे खुद बैठ के जाना चाहिए उस गधे को खुद कंधे पे लेके जा रहे हैं। कितने बेवकूफ लोग हैं दोस्तों। अब तो उसका दिमाग बिल्कुल ठनक गया, खराब हो गया, बोला मैं कुछ भी करूं सब खराब ही होता है। उसने गुस्से में जाके और गधे को नीचे उतारा। दोस्तों आगे एक नदी बह रही थी और एक पुल था नदी पर। वो बाप बेटा और वो गधा नदी के पुल पर पहुंचे। वहां जाके उसने गधे को जैसे ही जमीन पे रखा, गधा दोस्तों रस्सी को खोलने के लिए तड़पने लगा। इतने में क्या होता है कि रस्सी को खोलने के चक्कर में गधा नदी में गिर जाता है और मर जाता है। और बाप बेटे के हाथ में कुछ नहीं लगा, ना तो वो बाजार तक पहुंच पाए उस गधे को बेचने के लिए, ना अब वो अपने साथ गधे को वापस ही लेके जा पाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें मोरल क्या मिला, इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिली वो क्या मिला कि हमें कभी भी किसी की बातों पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, मींस अंधा बन के भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें भी अपने बुद्धि विवेक से सोचना चाहिए कि कौन सा काम हमारे लिए सही है, कौन सा काम सही नहीं है। क्योंकि अक्सर जब हम अंधविश्वास में कोई काम करते हैं, जब हम ब्लाइंडली फेथ किसी व्यक्ति पर करते हैं और ब्लाइंडली फेथ करने के बाद में जब हम किसी काम को करते हैं तो अक्सर हमें नुकसान उठाना पड़ता है, अक्सर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों अगर हमें जीवन में सफल होना है तो सफलता के लिए सबसे बड़ी कुंजी ये है कि आप अपने दिमाग से काम करें, आप अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ देखें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और आपको कुछ नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं। दोस्तों लोगों में एक बात और होती है, अपने समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोई बच्चा अगर बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई में बहुत लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है कि मेरे को ये वाला कंपटीशन निकालना है, कि मेरे को ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। दोस्तों कुछ लोग जो हमारे आसपास मंडराते हैं वो क्या बोलेंगे आके, अरे बेटा नहीं तू डीएम बना जा रहा, नहीं तू इंजीनियर बन रहा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़, ढंग का कोई काम कर। और दोस्तों वही लोग जो आज इस बात को बोल रहे हैं, और अगर आने वाले समय में वही लड़का अगर किसी भी तरीके से वेल सेटल हो गया, उसने कहीं अपना एक जॉब सेटल कर लिया, गवर्नमेंट जॉब लग गया या एक्सेट्रा कुछ भी, तो वही लोग क्या बोलेंगे पता है, अरे हमें तो पता था ये बहुत होशियार है, ये आगे जाके कुछ जरूर करेगा। तो दोस्तों लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं है। लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि हम तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। लोगों में, हमारे इंडिया में कुछ अजूबे टाइप के लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि कुछ लोग तरक्की के रास्ते पर आगे जाएं। हमेशा खींचने की होड़ लगी रहती है कि ये आगे जा रहा है तो इसको खींच के पीछे करना है, मैंने आगे जाना है। दोस्तों यही सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों हाथी होता है, हाथी मदमस्त होकर चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्या कुत्ते उसका कुछ कर सकते हैं? नहीं। और ये बात हाथी भी जानता है कि ये कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो अपनी मदमस्त चाल में चलता है। और कुत्तों को क्या लगता है कि वो उस हाथी को नियंत्रण में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये समझें कि आपको अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन हमारी किस तरीके से आलोचना कर रहा है, उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने जीवन लक्ष्य की तरफ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरी बेटी आपसे कुछ कहना चाह रही है, कम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। नमस्कार।